हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने सिलोजिज्म के आई गेस 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टेटमेंट गिवन, दो स्टेटमेंट आपको दी हैं। ऑल एप्पल्स आर बनानास, नो एप्पल आर कैरेट्स। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? एप्पल में मैंने ए इनिशियल ले लूँगा, ऑल एप्पल्स आर बनानास, और बनाना का मैं इनिशियल बी ले लूँगा। ऑल एप्पल्स आर बनाना। इस तरह इस स्टेटमेंट का डायग्राम बन जाएगा। नो एप्पल्स आर कैरेट, नो एप्पल्स आर कैरेट, तो आपने इस तरफ से, ठीक है, ये लाइन लगानी है और इधर कैरेट का सर्कल बना के बीच में कट लगा देना है कि एप्पल का बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है कैरेट के साथ। गलती से भी आप एप्पल और कैरेट यहाँ लिख के कट मत लगाना, इससे ये डिनोट होगा कि ऑल कैरेट्स आर बनाना, और कैरेट और बनाना के बीच में रिलेशन है या नहीं ये हमें नहीं पता। इसलिए मैंने ये साइड में जो है कैरेट को साइड में लेके गया, बनाना से साइड में दूर लेके गया, तो ये वाला नहीं हो सकता। चलिए अब कंक्लूजन देखते हैं। नो कैरेट्स आर एप्पल्स, नो कैरेट्स आर एप्पल्स बिल्कुल सही होगा। जब एप्पल का ही रिलेशन नहीं है कैरेट के साथ, तो कैरेट का भी रिलेशन नहीं होगा एप्पल के साथ, बिल्कुल सही है। सेकंड कंक्लूजन, नो कैरेट्स आर एप्पल, नो कैरेट्स आर एप्पल। ओके, ये दोनों स्टेटमेंट बाय मिस्टेक सेम, सॉरी दोनों कंक्लूजन बाय मिस्टेक सेम आ गए, तो ये भी सही है। नो कैरेट्स आर एप्पल, ये भी सही है। नो कैरेट्स आर बनाना, नो कैरेट्स आर बनाना। अच्छा, कैरेट का जो रिलेशन है इस पार्ट के साथ नहीं है, बट ये जो पार्ट बाकी बचा है, ठीक है, बनाना का जो ये पार्ट है, बनाना का जो ये वाला पार्ट है जो कि एप्पल के पास है, इसका रिलेशन श्योरिटी है कि कैरेट के साथ नहीं है। बट ये जो बाकी पार्ट बचा हुआ है इस तरफ ही, इसका रिलेशन कैरेट के साथ हो सकता है। बट हम क्या कर रहे हैं कंक्लूजन में, नो कैरेट आर बनाना, कि कैरेट का बिल्कुल भी रिलेशन नहीं होगा बनाना के साथ, ये हम श्योरिटी नहीं लेते, ये पॉसिबिलिटी का केस है। पॉसिबिलिटी में सही होगा बट डेफिनेट में ये गलत हो जाएगा, तो सी हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बट ये सही कहाँ हो सकता था? नो कैरेट आर बनाना, कैरेट और बनाना का रिलेशन सही अगर होता है तो आइदर और में सही हो सकता है। सम कैरेट आर बनाना अगर हमें मिल जाए, या सम बनाना और कैरेट हमें मिल जाए, तो वहाँ पे बात बन सकती है। देखते हैं कैरेट और बनाना और कहाँ पे दिया है। कैरेट और बनाना यहाँ पे ये दिया, देखो, बनाना कैरेट, बनाना कैरेट, कैरेट बनाना। अब देखा मैंने यहाँ पे नो है और यहाँ पे सम है, नो है और सम है। अब मैंने क्या कहा, दोनों ही गलत भी होने चाहिए। तो नो कैरेट आर बनाना तो गलत है, बट मैंने कहा कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि कैरेट का बनाना के साथ रिलेशन नहीं होगा, या हो भी सकता है। तो जब 50-50 चांस हो तो केस बन सकता है इधर और का। चेक करने के लिए मैंने जी को देखा, सम बनाना और कैरेट, तो बनाना कैरेट हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है, मतलब 50-50 चांस हो सकता है, बट डेफिनेट में गलत होगा। तो दोनों ये कंक्लूजन मिलके सही हो गए और इसका आंसर कंबाइन बनेगा आइदर सी और जी। ओके, और एक बी कंक्लूजन भी सही था। बाकी चेक करते हैं, डी को चेक करते हैं। सम एप्पल्स आर बनाना, सम एप्पल्स आर बनाना बिल्कुल सही है, सम एप्पल आर बनाना एकदम सही है। सम बनानाज आर एप्पल, ये भी सही है। सम एप्पल्स आर कैरेट, सम एप्पल्स आर कैरेट, ये गलत होगा। एप्पल और कैरेट का तो बिल्कुल भी रिलेशन नहीं था, तो ये गलत होगा। तो आंसर जो फाइनल आंसर होगा हमारा आइदर सी और जी, बी, डी, ई एंड डी फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। स्टेटमेंट क्या है? सम आर्टिस्ट आर बैंकर, सम आर्टिस्ट आर बैंकर, नो आर्टिस्ट आर क्रिकेटर, नो आर्टिस्ट आर क्रिकेटर। अब देखिए कंक्लूजन क्या है, सम बैंकर्स आर आर्टिस्ट, सम बैंकर्स आर आर्टिस्ट, सम बैंकर्स आर आर्टिस्ट बिल्कुल सही होगा।
फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे सही है। सम आर्टिस्ट आर क्रिकेटर, सम आर्टिस्ट आर क्रिकेटर हो ही नहीं सकता, आर्टिस्ट का बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है क्रिकेटर के साथ, तो सम भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत। सम आर्टिस्ट आर क्रिकेटर गलत। सम बैंकर्स आर क्रिकेटर्स, सम बैंकर्स आर क्रिकेटर्स, ये किस में गया, 50-50 चांस में गया, मतलब इसका आइदर और सही बन सकता है। सम बैंकर्स आर क्रिकेटर, अगर बैंकर का क्रिकेटर के साथ रिलेशन है बनाना है आपको, तो आइदर और में ही बन सकता है। और सम, अगर मुझे एक सम मिला तो मुझे ढूंढना पड़ेगा या तो सम नोट मिले या फिर नो मिले बैंकर और क्रिकेटर के साथ। बैंकर क्रिकेटर और कहाँ पे है, बैंकर क्रिकेटर, बैंकर क्रिकेटर, बैंकर क्रिकेटर, सम और नो भी मुझे मिला, सम और नो भी मुझे मिला, और दोनों ही गलत होने चाहिए। सम बैंकर्स आर क्रिकेटर्स, सम बैंकर्स आर क्रिकेटर्स गलत है। नो क्रिकेटर्स आर बैंकर्स, ये भी गलत है। तो यहाँ पे बना आइदर और, आइदर सी और एफ। ओके, सी के बाद डी चेक करेंगे। नो क्रिकेटर्स आर आर्टिस्ट, नो क्रिकेटर आर आर्टिस्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नो आर्टिस्ट आर बैंकर्स, नो आर्टिस्ट आर बैंकर, ये गलत होगा। कह रहा है कि आर्टिस्ट का बैंकर के साथ बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है, जो कि नहीं हो सकता, आर्टिस्ट का बैंकर के साथ रिलेशन है, तो ये गलत हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज आइदर सी और एफ, ए एंड डी फॉलोज, ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल aircrafts are bicycles, all aircrafts are bicycles, all aircrafts are bicycles, no aircraft are cycles, no aircraft are cycles। ओके, सम कंक्लूजन में क्या है, सम एयरक्राफ्ट आर नॉट साइकिल, सम एयरक्राफ्ट आर नॉट साइकिल। अच्छा, रिलेशन जो नो का था वो किसके साथ था, एयरक्राफ्ट और साइकिल। एयरक्राफ्ट का बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है साइकिल के साथ। अब इसने कहा सम एयरक्राफ्ट आर नॉट साइकिल्स, जब पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट का ही रिलेशन नहीं है साइकिल के साथ, ठीक है, तो सम एयरक्राफ्ट का भी रिलेशन नहीं होगा साइकिल के साथ, बिल्कुल सही होगा। Some bicycles are not cycles, some bicycles are not cycles, ये बिल्कुल सही होगा। ये जो कंक्लूजन है एकदम सही होगा। ये कौन से रीजन की बात कर रहा है, वो इस रीजन की बात कर रहा है। कह रहा है ये देखो, ये पूरा का पूरा जो ओके, एक मिनट दोबारा चेक करेंगे। हाँ, यस, सम बाइसिकल्स आर नॉट साइकिल्स, तो ये इस पोर्शन की बात कर रहा है कि ये जो बाइसिकल का जो ये सम पार्ट है, बाइसिकल का जो ये सम पार्ट है जो कि ए के पास है, जब ए का ही रिलेशन सी के साथ नहीं है, तो ये जो ए था बी का सम पार्ट था, बी का सम पार्ट था, और सम पार्ट का रिलेशन बिल्कुल में नहीं है सी के साथ, तो एकदम सही होगा। सम बाइसिकल्स आर नॉट साइकिल्स, तो यानी कि इस वाले पार्ट का रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है सी के साथ, एकदम सही हुआ। सम साइकिल्स आर नॉट बाइसिकल्स, सम साइकिल्स आर नॉट बाइसिकल्स। अब ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि साइकिल के कुछ पार्ट का रिलेशन नहीं है बाइसिकल के साथ, तो ये आइदर और बन सकता है, इसका 50-50 चांस है। सम है, साइकिल है और बाइसिकल है। साइकिल और बाइसिकल हमें और कहीं पे ढूंढना पड़ेगा। साइकिल एंड बाइसिकल, साइकिल एंड बाइसिकल, ठीक है, कहीं पे नहीं है। ये था यहाँ पे साइकिल और बाइसिकल, यहाँ से यहाँ पे था, बट ये कंक्लूजन सही था, ये कंक्लूजन सही था, तो कहीं पे भी यहाँ पे आइदर नहीं बन सकता। और ये दोनों ही गलत थे, देखो दोनों ही, सॉरी, दोनों ही नोट वाले थे, नोट। तो साइकिल और बाइसिकल और कहीं पे भी नहीं है, तो फिर ये अकेला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, आइदर और नहीं बन पाएगा। सी जो है गलत हो गया। सम साइकिल्स आर नॉट बाइसिकल्स, ये हम श्योरिटी नहीं लेते इस कंक्लूजन की। सम एयरक्राफ्ट आर नॉट बाइसिकल्स, सम एयरक्राफ्ट आर नॉट बाइसिकल्स, ये तो गलत होगा, ये तो गलत होगा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि सारे के सारे एयरक्राफ्ट जो है वो बाइसिकल हैं, तो सम नहीं रिलेशन बनाएंगे बाइसिकल के साथ, ये तो गलत हो जाएगा। सम साइकिल्स आर नॉट एयरक्राफ्ट, सम साइकिल्स आर
नॉट एयरक्राफ्ट, ये सही होगा जब सारे के सारे साइकिल का रिलेशन नहीं है एयरक्राफ्ट के साथ, या स्टेटमेंट में दिया था कि एयरक्राफ्ट का रिलेशन है ही नहीं क्रिकेट साइकिल के साथ, तो साइकिल का भी नहीं होगा एयरक्राफ्ट के साथ, तो सम साइकिल का भी रिलेशन नहीं होगा एयरक्राफ्ट के साथ। बिल्कुल सही। तो आंसर इसका बनेगा ए, बी एंड ई फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सम ants are okay, some ants are bats, some ants are bats and no ants are crow, no ants are crow। जल्दी से कंक्लूजन देखेंगे। सम एंड्स आर नॉट क्रो, सम एंड्स आर नॉट क्रो। जब क्रोज एंड एंड्स का रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है तो सम भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। सम क्रो आर नॉट एंड्स, सम क्रो आर, ठीक है, सम एंड्स आर नॉट क्रो, बिल्कुल सही। सम क्रो आर नॉट एंड्स, तो सम जो क्रो हैं उनका भी रिलेशन नहीं होगा एंड के साथ जब पूरा रिलेशन नहीं, तो ये भी सही होगा। सम बैट्स आर नॉट क्रो, सम बैट्स आर नॉट क्रो, बिल्कुल सही होगा। ये क्यों सही हुआ? क्योंकि देखो ये जो बैट है इसका सम पार्ट किसके पास है? इसका जो सम पार्ट है वो ए के पास है, इनकी एंट के पास है। बी का, इनकी बैट्स का जो सम पार्ट है वो एंट के पास है, और सारे ही एंट का रिलेशन नहीं है क्रो के साथ, इनकी सारे ए का रिलेशन सी के साथ नहीं है, तो इसका मतलब बी के सम का पार्ट रिलेशन नहीं है सी के साथ। इनकी हम कह सकते हैं सम बी आर नॉट सी, सम बैट्स आर नॉट क्रो, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, सम क्रो आर नॉट बैट्स, सम क्रो आर नॉट बैट्स, फिर से मैं कहूँगा कि श्योरिटी नहीं लूँगा इसका, कि जो क्रो हैं ये जो हैं बैट के साथ रिलेशन नहीं बनाते, इसके लिए मुझे आइदर और चेक करना पड़ेगा। सही हो सकता है अगर ये इसका दूसरा पेयर मिल जाए, ठीक है। तो सम है तो मुझे, ठीक है, सम नॉट मेरे पास है तो मुझे यहाँ पे या तो ऑल क्रो आर बैट मिल जाए या फिर सम क्रोज आर बैट मिल जाए, तो आइदर और बना सकता है। तो क्रो एंड बैट और कहाँ पे है? क्रो एंड बैट, ये देखो क्रोज, ठीक, क्रो एंड बैट्स यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने क्या कहा? सम नोट मेरे पास पड़ा हुआ था, तो सम नोट आइदर और कैसे बना सकता था? सम नोट किसी के साथ मिलके आइदर और बना सकता था। ऑल सम नोट एक पेयर था और एक सम नोट पेयर था, तो मेरे पास नेगेटिव वाला तो था, पॉजिटिव भी चाहिए था, तो पॉजिटिव मुझे ऑल वाला मिल गया, ऑल क्रो आर बैट्स। अब दोनों को चेक करूंगा, गलत होने चाहिए। हाँ, सम क्रो आर नॉट बैट्स, ये डेफिनेट में गलत हो जाएगा, बट इसका चांस बनता है, तो ये आइदर और में सही हो सकता है। ऑल क्रो आर बैट्स, इसका भी चांस बनता है, पॉसिबिलिटी बनती है, इनकी 50-50 चांस बन रहा है इसका भी, इन दोनों स्टेटमेंट का 50-50 चांस है, दोनों ही कंक्लूजन का, सॉरी। तो ये गलत हो गया और मिलके इन्होंने आइदर और, ठीक है, बना दिया। ओके, अब बचा ई, सम एंड्स आर नॉट बैट्स, सम एंड्स आर नॉट बैट्स, ये ठीक है गलत हो जाएगा। डन। अब इसमें हमारा आंसर फाइनल है ए, बी, सी एंड आइदर डी और एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, some answers are bad, some answers are bad, some bad are correct, some bad are correct, some bad are answers, some bad are answers एकदम सही है, some correct are bads, some correct are bads, ये भी एकदम सही है। some answers are correct, some answers are, देखो आंसर और करेक्ट का रिलेशन है या नहीं हम श्योरिटी नहीं लेते, बट कहीं ना कहीं ये आइदर और में सही हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इनका चांस बनता है, ये पॉसिबिलिटी में सही हो जाएंगे। जब दो पॉसिबल कंक्लूजन पॉजिटिव और नेगेटिव वाले मिल जाएंगे तो वहाँ से हमें आइदर और देखने को मिलेगा।
और वो पेयर कौन से थे पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने आपको बताया था, ऑल सम नोट, सम नोट, सम एंड नो। चलिए तो देखते हैं सम आंसर आर करेक्ट, सम आंसर आर करेक्ट, सम आंसर आर करेक्ट। तो आंसर और करेक्ट मुझे और देखना पड़ेगा नेगेटिव कहाँ पे पड़ा हुआ है। सम तो मुझे मिल गया, मुझे या तो नो मिल जाए या फिर सम नोट मिल जाए। आंसर करेक्ट, आंसर करेक्ट, आंसर करेक्ट, और मुझे यहाँ पे सम और नो भी मिला, तो पेयर मिला सम और सम नोट वाला, सम नोट। प्रेडिकेट सेम है आंसर और करेक्ट, तो अब ये दोनों गलत भी होने चाहिए। सम आंसर आर करेक्ट गलत है डेफिनेट में, सम आंसर नॉट करेक्ट ये भी गलत है, तो आइदर और बना दिया सी और डी ने। आइदर सी और डी कॉमा ए भी सही है एंड बी भी सही है। तो दो हमने अभी चेक भी करने, ई और एफ। सम बैड आर नॉट करेक्ट, सम बैड आर नॉट करेक्ट ये गलत हो जाएगा। एंड सम आंसर आर नॉट बैड, सम आंसर आर नॉट बैड ये भी गलत हो जाएगा। ओके, आंसर बनेगा आइदर सी और डी, ए एंड बी फॉलो। ठीक है, सम आंसर आर नॉट बैड, अगर इसमें मुझे अगर आइदर बनाना होता तो ये बन सकता था। कैसे बनता, अगर इसका मुझे यहाँ पे पेयर मिलता ऑल आंसर्स आर बैड, अगर मुझे मिलता फिर ये आइदर और बना देता। ऑल आंसर्स आर बैड अगर मुझे मिलता तो ये आइदर और बना सकता था, क्योंकि देखो सम आंसर्स आर नॉट बैड ये गलत है, क्योंकि मैं क्या ये जो बाकी जो रीजन है इसका रिलेशन बी के साथ है या नहीं मैं श्योरिटी नहीं ले सकता, ये पॉसिबिलिटी में जाएगा। तो ऑल आंसर्स आर बैड इसकी भी श्योरिटी नहीं लेता, ये भी पॉसिबिलिटी में जाएगा। तो ऑल और सम नॉट मिलके आइदर और बना सकते थे अगर यहाँ पे दिया होता। तो ऑल आंसर आर बैड अगर दिया होता तो ये आइदर और बना देते, क्योंकि ऑल आंसर आर बैड भी डेफिनेट में गलत होता। अगर दिया होता ये कंक्लूजन तो यहाँ पे आइदर और बन सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सम एंड्स आर नॉट बर्ड्स, सम एंड्स आर नॉट birds, all cats are birds, all cats are birds, तो cats यहां पे आ जाएगा, all cats are birds। कंक्लूजन देखेंगे, फर्स्ट कंक्लूजन इज सम ants are not cats, some ants are not cats। देखो ये जो सम ants थे इनका रिलेशन पूरे के पूरे बर्ड्स के साथ नहीं था, मतलब इसका रिलेशन पूरे बी के साथ नहीं था। और बी की फैमिली में ही सी है, बी की फैमिली में ही देखो सी है। जब सारे बी के साथ ही रिलेशन नहीं है इस सम पार्ट का, तो इस सम पार्ट का रिलेशन सी के साथ भी नहीं होगा। मैंने क्या कहा, इस सम का पार्ट अगर पूरे बी के साथ नहीं है तो सी के साथ भी नहीं होगा। तो सम एंड्स आर नॉट कैट्स बिल्कुल सही होगा कि ये जो सम एंड है इनका रिलेशन कैट के साथ नहीं होगा, बिल्कुल सही। सम कैट्स आर एंड्स, सम कैट्स आर एंड्स ये ठीक है गलत है, बट ये सही हो सकता है। सम कैट्स आर एंड्स सही हो सकता है। कहाँ पे सही होगा, ये आइदर और में सही हो सकता है, क्योंकि ये जो कैट है इनका रिलेशन, ये जो कैट है इनका रिलेशन इस वाले पार्ट के साथ हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव पेयर इसका मिल गया, सम कैट और एंट। तो ये आइदर और कैसे बना सकता है, ऑल कैट्स आर एंट्स, ऑल कैट्स आर एंट्स बना सकता है, या फिर सॉरी मैंने क्या कहा, यहाँ पे पॉजिटिव पड़ा हुआ है, सम कैट्स आर एंट पड़ा हुआ है। सम या तो मुझे नो कैट्स आर एंट मिल जाता, या फिर सम कैट्स आर नॉट एंट्स मिल जाता, तो ये आइदर और बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, कैट और एंट ढूंढते हैं कहाँ पे है, कैट्स एंट्स, कैट्स और एंट्स और कहीं भी नहीं है, ठीक है डन। तो फिर ये अगर अकेला है तो गलत ही रहेगा, इसका आइदर और नहीं बनेगा। हाँ आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे देखो कैट पड़ा है, यहाँ भी एंड पड़ा है, बट ये तो कंक्लूजन पहले ही सही हो चुका था, ये सही हो चुका तो ये आइदर और इसके साथ नहीं बनाएगा।
चलिए सी, सम कैट्स आर बर्ड्स, सम कैट्स आर बर्ड्स एकदम सही है। सम कैट्स आर नॉट बर्ड्स, सम कैट्स आर नॉट बर्ड्स, सम कैट्स आर नॉट बर्ड्स, ये एकदम गलत होगा, कभी सही नहीं होगा। सम कैट्स आर नॉट बर्ड, सारे के सारे कैट यहाँ पे बर्ड्स है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सम कैट जो है बर्ड नहीं होगी, एकदम गलत होगा, कभी सही नहीं होगा। ये आइदर और कंडीशन भी इसकी कभी नहीं बन सकती, पॉसिबिलिटी में भी गलत होगा। सम बर्ड्स आर नॉट एंड्स, सम बर्ड्स आर नॉट एंड्स, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है, सम बर्ड्स आर नॉट एंड्स की, तो ये कहीं ना कहीं आइदर और बना सकता है, बट मुझे नेगेटिव वाला पेयर मिला है, इसका पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे मिल जाए, क्या मिल जाए, सम नोट मुझे मिल गया, मुझे चेक करना था इसको ऑल के साथ या फिर सम के साथ, सम नोट को या फिर सम के साथ चेक करना पड़ेगा। तो बर्ड्स एंड एंड्स, और कहाँ पे है, बर्ड्स एंड एंड्स, ये देखो बर्ड्स एंड्स, बर्ड्स एंड्स, बर्ड्स एंड्स, सम नोट और ये सम, सम नोट, यानी कि ये वाला पेयर मुझे मिला, सम नोट। अब चेक करना क्या दोनों गलत हैं। सम बर्ड्स आर नॉट एंड्स, सम बर्ड्स आर नॉट एंड्स गलत है। सम बर्ड्स आर एंड्स, सम बर्ड्स आर एंड्स, ये भी पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है, मतलब आइदर और ये बना सकता है। तो आइदर और बन गया ई और एफ में, सो फाइनल आंसर इज आइदर ई और एफ, आइदर ई और एफ। ए कंक्लूजन, सी बस इतना ही सही है, ए सी फॉलो, ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ऑल एयर आर बलून, ऑल एयर्स आर बैलून, नो बैलून इज कार, नो बैलून इज कार। कंक्लूजन क्या है, सम बैलून आर एयर, सम बैलून आर एयर, बिल्कुल सही होगा। बैलून और एयर जो है सम पार्ट जो है शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऑल बैलून आर एयर, ऑल बैलून आर एयर, देखो सारे के सारे एयर जो है वो बैलून है, बट सारे के सारे बैलून एयर है, इसकी श्योरिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी का केस है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आइदर और बना सकता है। ऑल मुझे यहाँ पे मिल गया बैलून और एयर का, अगर मुझे यहाँ पे ऑल के साथ सम नोट अगर मिल जाए, सम बलून आर नॉट एयर अगर मुझे कहीं पे मिल जाए, तो ये आइदर और बना देगा बी और ये वाला कंक्लूजन। तो मुझे देखना है बी और ए कहाँ पे दिया है, सम बी आर नॉट ए कहाँ दिया है, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, और कहीं भी नहीं दिया है। अगर दिया होता तो आइदर और बना देता, नहीं दिया तो फिर ये अकेला गलत हो जाएगा, बी जो है अकेला है तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, नो एयर इज कैट, सॉरी कार, नो एयर इज कार, नो एयर इज कार एकदम सही होगा, क्योंकि पूरे के पूरे बैलून का रिलेशन नहीं है कार के साथ, हाँ कार के साथ, तो एयर का रिलेशन भी नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे एयर जो है वो बैलून है। नो एयर इज कार एकदम सही। सम कार्स आर एयर, सम कार्स आर एयर एकदम गलत होगा। जब पूरे बैलून का रिलेशन नहीं कार के साथ, तो कार का रिलेशन बैलून के साथ नहीं होगा बिल्कुल भी, और क्योंकि बलून के अंदर ही एयर है तो एयर का भी रिलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा कार के साथ। नो कार इज एयर, नो कार इज एयर, ये सही होगा, ठीक है। सम बैलून आर कार, सम बैलून आर कार, ये भी गलत होगा। नो कार इज बैलून, नो कार इज बैलून, ये भी सही होगा। सो आंसर इज ए, सी, ई एंड जी फॉलो। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 14 से प्रॉपर क्वेश्चन शुरू हो गए, जैसे कि एग्जाम में आते हैं, इस पैटर्न से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा कि आपको दो जो है स्टेटमेंट दी जाएंगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में है, 14 to 15, ठीक है। स्टेटमेंट आपको दो दी जाएंगी, दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं, बट कंक्लूजन आपको दो दिए जाएंगे, कंक्लूजन आपको दो दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपका सही है।
आपका ऑप्शन ए होगा अगर ओनली वन कंक्लूजन फॉलो होगा, बी तब होगा जब ओनली सेकंड फॉलो होगा, आइदर और अगर होगा तो सी, नीदर नोर तो डी, और दोनों ही अगर सही हैं तो ई जो है आंसर आपका होगा। चलिए 14 to 15 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 14 to 15 स्टेटमेंट क्या है? ये जो स्टेटमेंट है 14, 15 दोनों क्वेश्चन के लिए, 14 और 15 दोनों क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट है इनकी। इस क्वेश्चन के लिए भी सेम ये स्टेटमेंट रहेंगी। ये जो तीन स्टेटमेंट दी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑल सॉन्ग्स आर पोइम, ऑल सॉन्ग्स आर पोइम, ऑल पोइम्स आर राइम, ऑल पोइम्स आर राइम, नो राइम्स इज पैराग्राफ, पैराग्राफ ये पोइम था। अब देखो, अब जब सारे ही राइम का रिलेशन पैराग्राफ के साथ नहीं है, इसका मतलब देखो राइम के अंदर ही पोइम है और सॉन्ग भी, तो पोइम और सॉन्ग का रिलेशन जो है ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली जो है पैराग्राफ के साथ नहीं होगा, क्योंकि राइम का रिलेशन ही और राइम के अंदर ही दोनों डायग्राम हैं। सो ऑल राइम्स आर पोइम, ऑल राइम्स आर पोइम ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ठीक है पोइम, ऑल पोइम्स आर राइम्स थे, ऑल राइम्स आर पोइम जो है पॉसिबिलिटी का केस है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल सॉन्ग्स आर राइम्स, ऑल सॉन्ग्स आर राइम्स ये सही हो जाएगा। देखो ऑल सॉन्ग्स आर राइम्स, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है सेम डायग्राम था, डायग्राम सेम है। सॉन्ग्स, ऑल सॉन्ग्स आर पोइम, ऑल पोइम्स आर राइम, एंड नो राइम इज पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे बीच में कट मार देना, नो राइम्स आर पैराग्राफ। ओके, नो सॉन्ग इज ए पैराग्राफ, नो सॉन्ग इज ए पैराग्राफ एकदम सही हो, क्योंकि राइम का रिलेशन नहीं है पैराग्राफ के साथ और राइम के अंदर ही सॉन्ग है, तो ये बिल्कुल सही होगा। नो पोइम इज पैराग्राफ, नो पोइम इज पैराग्राफ ये भी सही होगा। सो इसका आंसर, पिछले वाले जो क्वेश्चन का उसका आंसर क्या होता, देखो हमारा सेकंड, ओनली सेकंड ट्रू था, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाता है, कि आंसर हमारा बी ऑप्शन होता, ओनली सेकंड फॉलो, और इसमें दोनों ही सही हैं, तो हमारा आंसर होता ई, ई आंसर होता नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसका आंसर ई होता। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेना। इसमें देखो स्टेटमेंट दिए हैं दो और ये कंक्लूजन दी। चलो देख लेते हैं इसको भी। सम ड्रू आर ड्रॉप्स, सम ड्रू आर ड्रॉप्स, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। ऑल ड्रॉप्स आर स्टोन्स, ऑल ड्रॉप्स आर स्टोन्स। एटलीस्ट सम का मतलब सम ही देखना आपने, जहां भी एटलीस्ट सम दिया मतलब सम ही होगा वो, ठीक है। एटलीस्ट सम ड्यूज आर स्टोन्स, ठीक है। अच्छा ड्रू नहीं था, ड्यू था, इसको मैं ड्रू पढ़ गया, माई मिस्टेक, यहाँ पे ड्यू होगा। सम ड्यू आर ड्रॉप्स एंड ऑल ड्रॉप्स आर स्टोन्स। एटलीस्ट सम का मतलब सम ही रहेगा। एटलीस्ट सम ड्यूज आर स्टोन्स, एटलीस्ट सम ड्यूज आर स्टोन्स बिल्कुल सही होगा। जब सारे के सारे ड्रॉप्स जो हैं, एक मिनट, ड्रॉप्स और ड्यू में कंफ्यूजन हो रही है, दोबारा से पढ़ेंगे। एटलीस्ट सम ड्यूज, ओके, इसका रिलेशन क्या रहा वो, एटलीस्ट सम ड्यूज आर स्टोन्स, तो बिल्कुल सही। देखो ड्यूज का रिलेशन स्टोन के साथ है, ड्यूज का रिलेशन स्टोन के साथ एकदम है, तो ये सही हो जाएगा। सम स्टोन आर, एटलीस्ट सम स्टोन आर ड्रॉप्स, सम स्टोन आर ड्रॉप्स ये भी सही होगा। जब सारा का सारा ड्रॉप जो है वो स्टोन है, तो सम ड्रॉप आर स्टोन सही होगा, सम स्टोन आर ड्रॉप भी सही होगा। इसका आंसर बनेगा ई, ठीक है। 17 आप ट्राई कर लोगे, ऐसे ही करना आपने 17 भी, और 18 से शुरू होते हैं पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। 18 से पॉसिबिलिटीज़ और 23 से इनकरेक्ट कंक्लूजन, और फिर करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, और लास्ट में कोडेड।
देन उसके बाद एक और चीज़ है जो मैंने आपको कहा था कि हम करेंगे ओनली ए फ्यू एंड ओनली स्टेटमेंट्स। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 35 तक हम फिनिश करें, देन फिर जो ओनली ए फ्यू एंड ओनली वाले क्वेश्चन भी कुछ हम डिस्कस कर लें, इसको भी हम डिस्कस कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।